आप सभी का उज्ज्वल कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ, ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आइए मैं इस समय आपको सिविक्स की तरफ ले चला हूँ। कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में जब 3 सदस्यीय टीम संविधान सभा का गठन करने के लिए आई थी, तो उसमें टोटल 389 सदस्यों को ऐड किया गया था। मतलब संविधान सभा का गठन होगा तो 389 सदस्य रहेंगे। 389 सदस्यों के लिए जैसे ही एक गठन बनाया गया, तो उसमें भारत के प्रत्येक हर एक बुद्धिमान पुरुष चाहता था कि मैं संविधान सभा के गठन में हिस्सा लूं। इसलिए संविधान सभा के गठन में 389 सदस्यों को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। 292 ब्रिटिश प्रांत से लिए गए, 4 चीफ कमिश्नरी से और 93 देसी रियासतें या रजवाड़े। उस समय भारत में लगभग 562 राजा थे। अब सोचिए, भारत में लगभग 562 राजा थे और 562 राजा, हर राजा यही चाहता था कि मैं संविधान सभा का एक सदस्य बनूं। लेकिन जैसे उनको पता चला कि यह लोकतंत्र यानी भारत स्वतंत्र होने जा रहा है और लोकतंत्र में हमें संविधान का एक सम्मान करना पड़ेगा, तो कोई भी राजा संविधान सभा के गठन में सम्मिलित होने के लिए सक्षम नहीं था। सभी चाहते थे कि संविधान सभा के गठन में मैं हिस्सा नहीं लूंगा। चलिए आइए आगे बताता हूं। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत लिए थे। ब्रिटिश प्रांत का मतलब होता है कि जिन क्षेत्रों में राजा का शासन होता है उस क्षेत्रों से हटकर जो शेष क्षेत्र बचते थे उसी को ब्रिटिश प्रांत कहा जाता है। 4 चीफ कमिश्नरी, इस समय जिसे हम लोग कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, और 93 देसी रियासतें या रजवाड़े जो राजा रहते थे। अब ये हुआ कि जो देसी रियासतें हैं इन्हें तो चुनाव लड़ना नहीं है, लेकिन जो 292 और प्लस 4 चीफ कमिश्नरी, ये दोनों मिलाकर के 296, मतलब 296 सदस्यों ने चुनाव लड़ा। चुनाव किस पर लगा? 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुनना था। मतलब ये कि जैसे मान लीजिए आपका प्रधानी चुनाव होता है, तो एक प्रधान चुनने के लिए लगभग उस गांव में अगर 1000 मतदाता अगर होते हैं तब जाके उस गांव में एक ग्राम प्रधान बनाया जाता है। अब सोचिए कि एक गांव में अगर 20 से 2500 मतदाता अगर हों, तो सोचिए कितने एरिया लेकर के 10 लाख पहुंचेगा। अर्थात ये कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुनना था। और यह सदस्य चुनने के लिए 296 सदस्य चुनने के लिए प्रत्येक क्षेत्रों से 3 पार्टियां 4 पार्टियां जो भी थी, लेकिन भारत में उस समय 2 ही पार्टियां थी। एक ब्रिटिश कांग्रेस था और दूसरा था मुस्लिम लीग, और एक अन्य था। अन्य का मतलब बहुत सारी पार्टियां। अभी भारत में देखिए इस समय 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। उसके उपरांत बहुत सारी पार्टियां हैं, कम से कम 700 से लगभग मतलब ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं। क्षेत्रीय पार्टी का मतलब है कि ऐसी पार्टी जिसका जनाधार किसी एक राज्य में हो। अगर कोई पार्टी, अब देखिए राष्ट्रीय पार्टी किसको बोलते हैं? जब किसी पार्टी का कोई भी सदस्य कम से कम 4 राज्यों में वह जीत हासिल करता है, वह पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। लेकिन जिस पार्टी का सदस्य 1 या 2 राज्यों में अगर जीत हासिल करता है, मतलब उनकी सीटें निकलती हैं, तो वह राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, वह क्षेत्रीय पार्टी है। जैसे भारतीय जनता पार्टी, बसपा, कांग्रेस, ये सब राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अब आइए सपा, आपका इसमें सपा हो गया और बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां बनाई गई हैं, ये सब राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो इस तरह से भारत में 296 सदस्यों पर जब चुनाव हुआ तो उसमें ब्रिटिश कांग्रेस अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटें निकाली,
मुस्लिम लीग 73 सीटें जीती और अन्य निर्दल जो थे वो 15 सीटें जीती। अब यहाँ से एक प्रश्न कर सकता है कि 389 सदस्यों में महिलाओं की संख्या कितनी थी, मतलब फीमेल की संख्या कितनी थी? तो महिलाओं की संख्या थी 15, इसमें 15 महिलाएं थीं। इस 389 सदस्यों में 15 सदस्य महिलाएं थीं। इस तरह से 208 सीटें जब कांग्रेस जीता तो कांग्रेस की सरकार बन रही थी, अर्थात कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ रहा था। उस समय मुस्लिम लीग जब देखा कि 73 सीटें जीते हैं तो मुस्लिम लीग का एक मतलब जिसे कहा जाता है संस्थापक, एक लीडर जो लीडरशिप कर रहा था, जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना सोचा कि 73 सीटें हमारी है, 208 सीटें कांग्रेस की हैं। तुरंत मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग होने का मन बना लिया। वो लोगों के अंदर एक तरह से फूट डालने लगा और अपने कौम को लेकर के वह फूट डाला भी, और उसने सोचा कि यदि हम अलग अपना देश बना लेंगे, अलग अपना हो जाएंगे, तो वहाँ फिर चुनाव होगी तो हमारा वर्चस्व रहेगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। हालांकि भारत में चूंकि इतना आसान नहीं था यह काम, और मोहम्मद अली जिन्ना और ये सारे समझ लीजिए कि अंग्रेजों की ही चाल थी। अंग्रेज सोचते थे कि फूट डालो और राज्य करो, तो फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाए, और मोहम्मद अली जिन्ना को ऐसे एक लीडर पाए कि ताकि भारत में संघर्ष हो, सांप्रदायिक हिंसा हो, जिससे संविधान बनाने में प्रॉब्लम आ जाए। हुआ भी यही। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, पहली बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक का मतलब समझ लीजिए, जैसे इस समय कोचिंग सेंटर में 25 से 30 बच्चे इस समय बैठे हैं, ठीक उसी प्रकार जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उस समय एक ही, मतलब जिसको बोलते हैं एक ही बरामदे बोलते हैं या एक ही हाल बोलते हैं, एक ही हाल में कम से कम 389 लोगों को एक साथ बैठना था। जब एक साथ 389 लोग बैठे तो सबसे पहले उसमें जो देसी रियासतें थी ये सब कहे कि मुझे इसमें सम्मिलित नहीं होना है। कोई राजा बहुत बड़ा बुद्धिमान था, और जानते हैं जी जो बहुत बुद्धिमान होता बहुत नीचे गिरता है। कोई राजा बहुत बुद्धिमान था, कहा कि हम संविधान सभा में की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भाई? कहा संविधान सभा की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। ये सभी राजा आपस में मिल करके एक संगोष्ठी की और उसमें डिसीजन लिए कि अगर हम सभी राजा अगर इसमें सम्मिलित होंगे तो हो सकता है कि हमें संविधान का पालन करना पड़ेगा, तो हमारा राजतंत्र समाप्त हो जाएगा। इसलिए कोई राजा इसके अंदर जाने के लिए मतलब तैयार नहीं था। इसी में कोई बहुत बुद्धिमान राजा था, उसने कहा कि अगर हम इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं तो पता ही चलेगा कि न जाने कोई षड्यंत्र रच दें हम लोग के खिलाफ, हम लोग जान नहीं पाएंगे। अगर हम लोग उसमें शामिल होंगे तभी तो षड्यंत्र जान पाएंगे कि हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र हो क्या रही है। ये जितने भी 93 राजा थे तब जाकर के इस संविधान सभा के जो बैठक थी उसमें सम्मिलित हुए, और सम्मिलित होने के बाद इनको एक प्रपत्र पर हस्ताक्षर कराया गया, और जैसे ही प्रपत्र पर हस्ताक्षर करते हैं इनका राजतंत्र क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ये सिस्टम था, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आज भी बहुत सुनहरे नामों में लिया जाता है, और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ऐसे बहुत सारे गरम दल वाले, नरम दल वाले, बहुत सारे दल वाले तो थे। लेकिन यहाँ जिस बुद्धिमानी का परिचय देकर के राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया, वो जितना भी प्रशंसा किया जाए बहुत कम है। इस तरह से जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, अर्थात 389 लोग जब एक हाल में बैठे, तो उस समय मुस्लिम लीग का नेता जो था मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी अपनी कौम में एक अलग सा राग आलाप दिया। कहा कि हम मुस्लिम 73 हैं, हम इसमें सुरक्षित नहीं हैं, भारत में हमें बहुत खतरा है, और मैं इस बैठक का बहिष्कार कर रहा हूं। तो जब 9 दिसंबर
1946 को 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई संविधान सभा की, तो उसमें लगभग मतलब 300-350 के लगभग लोग थे भाई, जिनको जाना था वो पहुँचे। जब बैठक हुई तो ये हुआ कि उसमें अध्यक्ष किसको चुना जाए, तो अध्यक्ष चुनने की जब बात आई तो सबसे बुजुर्ग जो सदस्य थे उस सभा की, संविधान सभा की सबसे बुजुर्ग जो सदस्य थे, जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी को इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब होता है कि जब तक एक अस्थायी अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता है तब तक इस संविधान सभा में जितने सदस्य हैं सभी सदस्यों का एक अध्यक्ष का काम करेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो कंपटीशन एग्जामिनेशन में समझ लीजिए कि 99% इस टॉपिक से आता है, कुछ न कुछ जरूर इसमें से क्वेश्चन देगा। अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन दे दिया कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो आप बताएंगे 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब जब अध्यक्ष की बात करेगा, जब अस्थायी और स्थायी की बात करेगा तब तो हम कुछ बोलेंगे, अलग बोलेंगे, लेकिन कहेगा कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये टेम्परेरी थे। लेकिन जैसे ही 2 दिन बीते उस समय क्या हुआ कि दूसरी बैठक की गई, संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और उस दूसरी बैठक में जो इस संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको हटा करके सभी लोगों ने सर्वसम्मत से यहाँ पर अध्यक्ष चुना। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहलाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इस तरह से ये अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, मतलब परमानेंटली बन गए, टेम्पररी नहीं बल्कि क्या, परमानेंटली ये अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। अब देखिए बहुत आसान होता है, दो दिन ऐसे करते करते बढ़ा। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। टेम्परेरी अध्यक्ष कौन बनाए गए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946। इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको चुन लिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946। इसमें क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव लाए। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ये है कि संविधान को कैसे बनाया जाए। ठीक है, इसी में एक और अध्यक्ष, इसमें संविधान के एक सलाहकार आते हैं, संविधान सलाहकार। ये संविधान के सलाहकार थे डॉक्टर बी.एन. राव। संविधान सभा के सलाहकार थे बी.एन. राव, डॉक्टर बी.एन. राव। ये संविधान सभा के सलाहकार थे। संविधान सभा के सलाहकार का मतलब ये होता है कि संविधान कैसे कैसे बनेगा। तो इसमें 8 बड़ी समितियां और 15 छोटी समितियां बनाई गई। कुल 23 समितियां बनाई गई। जैसे हम बात करें तो संचालन समिति, संचालन समिति का जिम्मा दिया गया डॉक्टर किसको? राजेंद्र प्रसाद को। संचालन समिति का जिम्मा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। उसके बाद एक संघ समिति बनी, संघ समिति का जिम्मा ये दिया गया ये नेहरू जी को। संघ समिति का जिम्मा नेहरू जी को दिया गया, नेहरू जी। फिर इसके बाद अगला नंबर आया संघ समिति के बाद, उसके बाद प्रांतीय समिति की जिम्मेदारी दी गई, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कट कर